बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर की, और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करवाया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 4.1 से लेकर 4.5 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 4.6, और 4.6 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लिया करें और अपने दूसरे स्टूडेंट को भी बताया करें, अपने क्लास फेलो को। और वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, इसको बढ़ा लिया करें ताकि आपको पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तो बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 7, अल्फ़ा बीटा आर दी रूट। ये अल्फ़ा बीटा ना इस मसावात के क्या हैं, रूट्स हैं। तो फॉर्म दी इक्वेशन, यानी हमने फॉर्म दी इक्वेशन मालूम करनी है, यानी हमने दो दर्जी मसावात मालूम करनी है। फॉर्म दी इक्वेशन का मतलब क्या है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मालूम करने का ये वाला फार्मूला ना आपने अच्छी तरह याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो बच्चों, ये फॉर्म मालूम करने का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्म मालूम करने का फार्मूला, दो दर्जी मसावात बनाने का फार्मूला। जैसे हम 10th क्लास में दो दर्जी मसावात बनाते थे ना, यहाँ पर हमने फॉर्म दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, यानी हमने दो दर्जी मसावात बनानी है। और दो दर्जी मसावात बनाने का जो सा फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है। अगर बच्चों हमारे पास अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स हों किस इक्वेशन के, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप लोगों को पता होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस बी ओवर ए के बराबर है। और इसी तरह अल्फ़ा ज़रबे बीटा किसके बराबर है, सी ओवर ए के बराबर है। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इसी तरह आ गया, और बी की वैल्यू बी के ही बराबर है, और ए की वैल्यू ए के ही बराबर है, और इसी तरह सी की वैल्यू सी के ही बराबर है, और ए की वैल्यू ए की बराबर है। यही वैल्यू आ गई आप लोगों की। तो बच्चों, अगर अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स है तो फिर मैं कह सकता हूँ ना अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। और अगर ये अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स है तो फिर मैं कह सकता हूँ ना अल्फ़ा ज़रबे बीटा सी ओवर ए। फिर मैंने बी ओवर ए की वैल्यू दर्ज करवा दी और सी ओवर ए की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों, इसके बाद हमने ना इक्वेशन बनानी, फॉर्म दी इक्वेशन, यानी हमने दो दर्जी मसावात बनानी है। तो हुज रूट आर, जिसके रूट हमारे पास दे दिए, इसका मैंने जोज नंबर 1 ले लेंगे। तो बच्चों, जोज नंबर 1 है हमारे पास, क्या है हमारे पास, अल्फे का स्क्वायर कॉमा बीटे का स्क्वायर, और जिसके रूट्स हमारे पास ये वैल्यू है। इस रूट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने ये वाली इक्वेशन मालूम करनी है, तवज्जो कर लेनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, सम, और सम का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा। तो ये सम इसी तरह आ गया। ये पहली वैल्यू आप लोगों की अल्फ़ा के बराबर है और दूसरी वैल्यू आप लोगों की बीटे के बराबर है। अल्फ़े की वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर, बीटे की वैल्यू बीटे का स्क्वायर। तो ये मेरे पास ऐसे इसी तरह आ गया। अल्फ़े का स्क्वायर प्लस बीटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ऊपर होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर इसका फार्मूला आप लोगों को ये मैंने बताया हुआ है। तो ये मेरे पास ऐसे इसी तरह आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पर माइनस बी ओवर ए आ गया, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। ये 2 इसी तरह अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, सी ओवर ए। तो यहाँ पर सी ओवर ए आ गया, एस मसावी
माइनस तो स्केयर ने ख़त्म करवा देनी है, तो b का स्केयर और a का स्केयर माइनस का 2c/a। तो बच्चों ये s मसावी, इसका एलसीएम लेंगे तो ये a स्केयर आ गया, a स्केयर कैंसल, b का स्केयर आ गया। अब एक a कैंसिल हो गया, एक a इसके साथ ज़रब में आ जाएगा, 2ac आ गया। तो ये मैंने सम निकाल लिया। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रब बीटा। अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, अल्फ़े का स्केयर, और बीटे की वैल्यू बीटे का स्केयर। तो ये p मसावी, दोनों के ऊपर स्केयर है तो इकट्ठा स्केयर डाल देंगे इस तरह। तो ये मेरे पास p मसावी अल्फ़ा ज़रब बीटे की वैल्यू किसके बराबर है, c/a। तो यहाँ पर c/a आ गया, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। तो p मसावी c का स्केयर और a का स्केयर। हमने सम भी मालूम कर लिया, प्रोडक्ट भी मालूम कर लिया। अब हमने क्या बनानी है, इक्वेशन। तो इक्वेशन को बनाने का ये वाला फार्मूला है, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्केयर इसी तरह आ गया, सम की वैल्यू, ये वाली सम की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो सम की वैल्यू मेरे पास बी स्केयर माइनस का 2ac/a का स्केयर, और ये 7x आ गया। प्रोडक्ट की वैल्यू मेरे पास c/a स्केयर, c/a स्केयर इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले आपने अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू और अल्फ़ा ज़रब बीटे की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये पहला रूट, इस रूट्स के, इन दो रूट्स को इस्तेमाल करते हुए आपने इक्वेशन बनानी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का ये फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। और इस फार्मूले को हल करने के लिए एक तो हमें सम की ज़रूरत है, एक हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो मैंने सम भी मालूम कर लिया, प्रोडक्ट भी मालूम कर लिया, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवाई, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों हमने यहाँ से ना ए स्केयर को ख़त्म करवाना है, तो हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर। अब ए स्केयर इसके साथ ज़रब हो गया, तो ए स्केयर एक्स स्केयर हो गया माइनस ए स्केयर कैंसल, तो ये b का स्केयर माइनस का 2ac 7x आ गया प्लस ए स्केयर के साथ कैंसल c स्केयर इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आ गई, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन ये काम तो सारा मुश्तरक ही है हमारे पास, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2 है। जोज नंबर 2 के अंदर आप लोगों को 1/अल्फ़ा कॉमा 1/बीटा दे दिया, यानी ये पहली वैल्यू अल्फ़ा के बराबर है आप लोगों की और दूसरी वैल्यू बीटा के बराबर है। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, सम। इसी तरह अल्फ़े की वैल्यू 1/अल्फ़ा, बीटे की वैल्यू 1/बीटा। ये काम आपने हर जोज के अंदर करना है, ये मुश्तरक काम है, कॉमन काम है ये। तो एस मसावी इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा आ गया, अल्फ़ा अल्फ़े के साथ कैंसिल होके बीटा, बीटा बीटे के साथ कैंसिल होके अल्फ़ा, सम मसावी अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू माइनस b/a। तो ये माइनस b/a दर्ज करवा दिया, अल्फ़ा ज़रब बीटे की वैल्यू c/a, तो ये c/a आ गया। तो s मसावी माइनस b/a डिवाइड को जब मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे तो a ऊपर c नीचे, a के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया माइनस b/c। तो सम निकाल लिया। अब हमने प्रोडक्ट निकालना है, अल्फ़े की वैल्यू 1/अल्फ़ा, बीटे की वैल्यू 1/बीटा। तो ये p इसी तरह ऊपर की जानब ज़रा 1 आ गया और नीचे अल्फ़ा बीटा आ गया। तो बच्चों ये 1 इसी तरह अल्फ़ा ज़रब बीटे की वैल्यू दर्ज करवा देंगे c/a। तो ये c/a आ गया, p मसावी डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाना, a ऊपर c नीचे आ जाएगा, उल्टा देंगे। सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया। हमने क्या मालूम करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मालूम करने का ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर इसी तरह सम की वैल्यू ये दर्ज करवा देंगे, सम की वैल्यू माइनस b/c और 7x आ गया, प्रोडक्ट की वैल्यू a/c, तो a/c आ गया इक्वल टू 0। तो ये x का स्क्वायर नफ़ी नफ़ी जमा b/c 7x आ गया प्लस a/c इक्वल टू 0।
अब हमने ना ये सी को ख़त्म करवाना है, तो क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय सी। तो सी को इसके साथ ज़रब करेंगे, सी एक्स स्क्वायर हो गया, सी के साथ कैंसिल होके बी एक्स आ गया, सी के साथ कैंसिल होके ए आ गया इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही तो हमने मालूम करनी थी। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो बच्चों हुज रूट, जिसके रूट्स क्या हैं हमारे पास, जोज़ नंबर 3 है और 1 अल्फे का स्क्वायर कॉमा 1 बीटे का स्क्वायर। पहली वैल्यू अल्फा के बराबर और दूसरी वैल्यू आपने बीटे के बराबर रख लेनी है। तो बच्चों आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है, तो उसके लिए आपको चाहिए सम और प्रोडक्ट की वैल्यू। तो ये सम का फार्मूला, ये प्रोडक्ट का फार्मूला। ऐसे इसी तरह अल्फे की वैल्यू 1 अल्फे का स्क्वायर, बीटे की वैल्यू 1 बीटे का स्क्वायर। तो एस मसावी इसका एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फे का स्क्वायर बीटे का स्क्वायर आ गया, अल्फा स्क्वायर कैंसल तो बीटे का स्क्वायर आ गया, बीटा स्क्वायर कैंसल अल्फे का स्क्वायर आ गया। तो एस मसावी बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, इसका फार्मूला लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा और ऊपर होल का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, नीचे इन दोनों का स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर कर देंगे। इस तरह तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों आप लोगों ने तवज्जो करनी है, लेकिन वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो ये मेरे पास एस इसी तरह आ गया, और अब अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। क्या है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू, माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ पर आ गया माइनस बी ओवर ए, और ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया -2 अल्फ़ा ज़रबे की बीटे की वैल्यू सी ओवर ए, तो ये सी ओवर ए आ गया, नीचे हमारे पास सी ओवर ए और ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, वैल्यू दर्ज करवा दी। ऐसे इसी तरह बी का स्केयर, ए का स्केयर माइनस का 2 सी ओवर ए और ओवर सी का स्केयर और ए का स्केयर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये एस मसावी, अब ऊपर एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह। तो पहले हम इसी तरह ये वैल्यू लिख लेते हैं, बी का स्केयर ओवर ए का स्केयर माइनस का 2 सी ओवर ए, और नीचे है हमारे पास सी स्केयर ओवर ए स्केयर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास एस मसावी, तो ये बड़ा ओवर आ गया ये वाला, और ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा, ए स्केयर कैंसल, बी का स्केयर आ गया, एक ए कैंसल 2ac आ गया, और नीचे सी स्केयर ओवर ए स्केयर। एस मसावी, तो ये आ गया बी का स्केयर माइनस का 2ac ओवर ए का स्केयर। जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे, रकम को उल्टा देंगे, ए स्केयर ओवर सी स्केयर, ए स्केयर के साथ कैंसल, एस मसावी बी का स्केयर माइनस का 2ac ओवर सी का स्केयर, सम निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा। अल्फ़े की वैल्यू 1 ओवर अल्फ़े का स्केयर और बीटे की वैल्यू 1 ओवर बीटे का स्केयर। ऊपर ज़रब, नीचे ज़रब, तो 1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 1 अल्फ़ा स्केयर, और बीटे स्केयर को ज़रब करेंगे तो अल्फ़ा बीटे का होल का स्केयर आ जाएगा। तो ये P मसावी 1। इसी तरह अल्फ़ा ज़रबे बीटा होता है C ओवर A, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, P मसावी 1 ओवर C का स्केयर ओवर A का स्केयर। P मसावी, तकसीम को ज़रब के अंदर ले जाएंगे, A स्केयर ऊपर C स्केयर नीचे। तो अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्केयर इसी तरह आ गया, सम की वैल्यू ये दर्ज करवा देंगे। तो सम की वैल्यू मेरे पास बी स्केयर माइनस का 2ac ओवर सी का स्केयर इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू ए स्केयर बटा सी स्केयर इक्वल टू 0। अब सी स्केयर को ख़त्म करना तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये बन जाएगा सी स्केयर एक्स स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस का 2ac इंटू एक्स प्लस ए का स्केयर इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास जोज़ नंबर 3। इसी तरह बच्चे जोज़ नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, लेकिन आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना है।
जोज़ नंबर 4 है। जोज़ नंबर 4 क्या दे दिया हमें, अल्फ़ा का क्यूब कॉमा बीटे का क्यूब। पहली वैल्यू अल्फ़ा के बराबर और दूसरी वैल्यू आप लोगों की बीटे के बराबर है। इन दो रूट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, यानी हमने दो दर्जी मसावात बनानी है। तो बच्चों उसके लिए हमें सम मालूम करना है और प्रोडक्ट मालूम करना है। तो ये एस इसी तरह अल्फ़े की वैल्यू अल्फ़े का क्यूब, बीटे की वैल्यू बीटे का क्यूब। तो एस मसावी, अब इसका फार्मूला लगा देंगे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी आ गया, और ये हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी। तो बच्चों ये हमारे पास एस मसावी अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका फार्मूला लगा देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और ऊपर होल का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस का अल्फ़ा बीटा। तवज्जो करनी है। तो एस मसावी अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर होल का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा माइनस का अल्फ़ा बीटा माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे इसके साथ। अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू माइनस बी ओवर ए, तो ये माइनस बी ओवर ए आ गया, और इसी तरह माइनस बी ओवर ए, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया 3। इसी तरह ये आ गया सी ओवर ए। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये साम मसावी माइनस का बी ओवर ए, तो ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर बन गया और ए का स्क्वायर बन गया, और ये माइनस का 3c ओवर ए आ गया। अब इसका ना एलसीएम ले लेंगे, माइनस बी ओवर ए, इसका एलसीएम क्या बन गया, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल बी का स्क्वायर आ गया, ए के कैंसिल 3ac आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया एस मसावी, इस बी को ज़रब करवा देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा बी की क्यूब माइनस 3abc, और इस ए को इसके साथ ज़रब करवाएंगे तो ये ए की क्यूब आ गया। तो ये हमने क्या मालूम कर लिया, सम। अब क्या मालूम करेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला अल्फ़ा ज़रबे बीटा है। अल्फ़े की वैल्यू 1 ओवर अल्फ़े का क्यूब, अल्फ़े की वैल्यू हमारे पास अल्फ़े का क्यूब, बीटे की वैल्यू बीटे का क्यूब। तो इन दोनों के ऊपर क्यूब है तो होल का क्यूब डाल देंगे इस तरह। तो बच्चों अब इसकी वैल्यू दर्ज करवाएंगे, तो ये मेरे पास पी मसावी आ जाएगा सी ओवर ए और ऊपर होल का क्यूब। तो ये मेरे पास सी का क्यूब आ गया और नीचे ए का क्यूब। तो सम भी मालूम कर लिया, प्रोडक्ट भी मालूम कर लिया। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर, इसी तरह सम की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसके साथ भी माइनस है तो ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो ख़त्म होगी, प्लस आ गया बी की क्यूब माइनस 3abc ओवर ए की क्यूब इंटू एक्स आ गया प्लस पी की वैल्यू सी का क्यूब और ए का क्यूब। अब ए क्यूब को ख़त्म करवाना है तो ए क्यूब के साथ पूरी मसावात को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आ जाएगा ए का क्यूब, साथ आ गया एक्स स्क्वायर, ए क्यूब कैंसल, बी की क्यूब माइनस 3abc इंटू एक्स, ए क्यूब कैंसल, सी का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास जोज़ नंबर 4। इसी तरह नेक्स्ट जोज़ करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। तो ये जोज़ नंबर 4 था। इसी तरह बच्चे जोज़ नंबर 5 करेंगे, 1 ओवर अल्फ़े का क्यूब कॉमा 1 ओवर बीटे का क्यूब। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये एस इसी तरह आ गया, अल्फ़े की वैल्यू 1 ओवर अल्फ़े का क्यूब, बीटे की वैल्यू 1 ओवर बीटे का क्यूब। तो एस मसावी इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फ़े का क्यूब बीटे का क्यूब, तो ये अब अल्फ़ा क्यूब कैंसल, बीटे का क्यूब आ गया, बीटा क्यूब कैंसल, अल्फ़े का क्यूब आ गया। तो एस मसावी, इसका जो फार्मूला लगाएंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा प्लस बीटा और होल का स्क्वायर माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा। अब मैंने ना इसका फार्मूला लगा दिया, यही वैल्यू बनाते थे हम, तो ये दोनों का क्यूब है तो होल का क्यूब कर देंगे इस तरह। तो
तो बच्चों ये हमारे पास आप वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये एस मसावी अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर, माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए आ गया। और अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू माइनस बी ओवर ए, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया, माइनस 3c ओवर ए, और नीचे हमारे पास ओवर सी ओवर ए, और ऊपर पावर क्यूब एस मसावी माइनस बी ओवर ए। तो इसका ना हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा ए स्केयर, बी का भी स्केयर हो गया, ए का भी स्केयर हो गया, ए स्केयर हमने एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया बी स्केयर माइनस का 3ac। अब ये सी का भी स्केयर है, ए का भी स्केयर है, तकसीम को ज़रब के अंदर ले जाएंगे इस तरह, ए स्केयर ऊपर और सी स्केयर नीचे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये एस मसावी, तो ये हमारे पास इसको ज़रब करवा देंगे, तो ये हमारे माइनस इसी तरह बी की क्यूब माइनस का 3ab ओवर ए स्केयर को ए के साथ ज़रब करेंगे, ए का क्यूब ज़रबे ए का क्यूब नीचे सी का क्यूब, ए क्यूब के साथ कैंसिल, एस मसावी माइनस बी का क्यूब माइनस 3abc ओवर सी का क्यूब। तो ये हमने क्या निकाल लिया, सम। अब हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तवज्जो करनी है, अब क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा। तो ये पी इसी तरह अल्फ़े की वैल्यू 1 ओवर अल्फ़े का क्यूब और बीटे की वैल्यू 1 ओवर बीटे का क्यूब। ऊपर की जानब ज़रब करवा दें, 1 को 1 के साथ ज़रब किया 1, अल्फ़े को अल्फ़ा के क्यूब और बीटे के क्यूब के साथ ज़रब किया, अल्फ़ा बीटे का होल का क्यूब आ जाएगा। तो बच्चों ये 1 इसी तरह, और इसकी वैल्यू दर्ज करवाएंगे सी ओवर ए और ऊपर होल का क्यूब। तो जब इन दोनों का क्यूब लेंगे, दोनों के ऊपर क्यूब आ गया, जब इसको उल्टाएंगे तो ये ए का क्यूब ऊपर सी का क्यूब नीचे, ये प्रोडक्ट आ गया। फार्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर इसी तरह सम की वैल्यू ये दर्ज करवा देंगे, ये भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो प्लस हो गया। तो ये बी की क्यूब माइनस 3abc ओवर सी का क्यूब 7x, पी की वैल्यू ए का क्यूब और सी का क्यूब और इक्वल टू 0। सी क्यूब कैंसिल करवाना है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आ जाएगा सी का क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस बी का क्यूब माइनस 3abc 7x प्लस ए का क्यूब इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास इसका फाइनल आंसर, तो ये था हमारे पास जोज नंबर 5। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 6 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। जोज नंबर 5 था, अब करेंगे जोज नंबर 6, तवज्जो करनी है। जोज नंबर 6 क्या, अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा कॉमा बीटा प्लस 1 ओवर बीटा, यानी ये पहली वैल्यू आपकी अल्फ़ा के बराबर है और दूसरी वैल्यू आप लोगों की बीटे के बराबर है। ये बात आपने याद रखनी है, पहली वैल्यू अल्फ़ा के बराबर, दूसरी वैल्यू बीटा के बराबर। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, सम का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा। तो बच्चों अल्फ़े की वैल्यू भी मौजूद है, बीटे की वैल्यू मौजूद है, सम और प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे। ऐसे इसी तरह अल्फ़े की वैल्यू अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा, बीटे की वैल्यू बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। तो ये मेरे पास ऐसे इसी तरह आ गया, इनको लिख देंगे तरतीब, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया और 1 ओवर अल्फ़ा आ गया और 1 ओवर बीटा आ गया, रीअरेंज कर दिया। एस मसावी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस इसका एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, अल्फ़ा ज़रबे बीटा, अल्फ़ा अल्फ़े के साथ कैंसिल, बीटा आ गया, बीटा बीटे के साथ कैंसिल होके अल्फ़ा आ गया। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे, एस मसावी अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू माइनस बी ओवर ए और यहाँ पर भी माइनस बी ओवर ए और ये आ गया सी ओवर ए। तवज्जो करनी है आपने। तो ये एस मसावी, तो ये माइनस का बी ओवर ए, अब तकसीम को ज़रब के अंदर ले जाएंगे, तो ये माइनस बी ओवर ए ज़रबे ए ओवर सी। तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे ना
तो यहाँ पर आके रकम उल्ट जाएगी, ए के साथ कैंसल, एस मसावी माइनस बी ओवर ए और माइनस बी ओवर सी। तो एस मसावी इसका एलसीएम लेंगे तो ए सी आ गया, ए के साथ कैंसल माइनस बी सी आ गया, सी के साथ कैंसल ए बी आ गया। तो ये एस मसावी ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे, बी सी प्लस ए बी ओवर ए सी। तो ये हमने क्या निकाल लिया, सम। अब क्या निकालना, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा। अल्फ़े की वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों में अल्फ़े की वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा और बीटे की वैल्यू बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। अब इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे। अल्फ़ा को बीटे के साथ ज़रब किया तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़े को बीटे के साथ ज़रब किया तो अल्फ़ा बटा बीटा। अब 1 ओवर अल्फ़ा को इन दोनों के साथ ज़रब, तो ये बीटा ओवर अल्फ़ा और ये प्लस 1 को 1 के साथ ज़रब किया, 1 अल्फ़ा को बीटे के साथ ज़रब किया तो अल्फ़ा बीटा आ गया। तो ये P मसावी अल्फ़ा बीटा प्लस, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो अल्फ़ा बीटा आ गया, बीटा बीटे के साथ कैंसिल होके अल्फ़ा स्क्वायर, बी अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसिल होके बीटे का स्क्वायर और प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। तो ये P मसावी ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस, इसका फार्मूला लगा देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर होल का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास P मसावी अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू मेरे पास C ओवर A प्लस अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू माइनस B ओवर A, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया, माइनस 2C ओवर A आ गया, नीचे हमारे पास आ गया इसके C ओवर A और प्लस 1 ओवर C ओवर A। तो बच्चों मैंने इस फार्मूले के अंदर है ना अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू भी दर्ज करवा दी और अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू भी मैंने दर्ज करवा दी। तो ये मेरे पास आ गया P मसावी C ओवर A और प्लस ये आ गया B का स्क्वायर ओवर A का स्क्वायर माइनस का 2C ओवर A और नीचे हमारे पास C ओवर A। तो तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे तो A ओवर C आ गया। तो P मसावी C ओवर A प्लस इसके ऊपर है ना एलसीएम ले लेंगे, ऊपर एलसीएम क्या आएगा A स्क्वायर कैंसल, B का स्क्वायर A के कैंसल 2AC आ गया। जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे तो ये C A ओवर C आ गया तकसीम को ज़रब के अंदर, और ये प्लस A ओवर C। तो ये P मसावी C ओवर A प्लस B का स्क्वायर माइनस का 2AC ओवर A स्क्वायर। तो एक A कैंसिल हो गया, नीचे एक A बच गया और साथ आ गया C और प्लस A बटा C। अब इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम क्या बनेगा AC आ जाएगा, A के साथ कैंसिल C का स्क्वायर आ गया, A के साथ कैंसिल तो C के साथ ज़रब हो जाएगा B का स्क्वायर इंटू C माइनस का 2AC का स्क्वायर। तो ये C के साथ कैंसिल तो A का स्क्वायर आ गया। सम भी निकाल लिया और हमने प्रोडक्ट भी निकाल लिया, ये हमारा प्रोडक्ट था। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर है ना सम और प्रोडक्ट की ये दोनों वैल्यू दर्ज करवा दोगे तो आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 6। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 7 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है, वैल्यू आपने खुद पुट कर लेनी है क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, तवज्जो करनी है। तो मेरे पास जोज़ नंबर 7 है, अल्फ़ा माइनस बीटा ऊपर होल का स्क्वायर कॉमा अल्फ़ा प्लस बीटा और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये पहला रूट अल्फ़ा है, दूसरा क्या है बीटा, तवज्जो करनी है। ये ऐसे इसी तरह आ गया। तो पहला रूट अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस
अल्फ़ा माइनस बीटे का स्केयर, बीटे की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर होल का स्केयर, और ये हमारे पास पी इसी तरह आ गया। अल्फ़े की वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा ऊपर होल का स्केयर, और बीटे की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों सम मालूम करना है और हमने प्रोडक्ट मालूम करना है, लेकिन हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू मौजूद है, लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटे की वैल्यू नहीं है, वो हम मालूम कर लेंगे। अल्फ़ा माइनस बीटे का होल का स्केयर किसके बराबर होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा और ऊपर होल का स्केयर। हमें पता है ये फार्मूला, मैं आपको बताता हूँ ये फार्मूला किस तरह है। अल्फ़ा माइनस बीटे का स्केयर होता है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा ऊपर होल का स्केयर, और इसका मज़ीद फार्मूला लगा देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर होल का स्केयर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और साथ आ गया माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये मेरे पास अल्फ़ा माइनस बीटा ऊपर होल का स्केयर, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ऊपर होल का स्केयर, माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा आ गया। अब इसके अंदर ना वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तवज्जो करनी है। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा ऊपर होल का स्केयर, अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, और ये माइनस 4 आ गया। अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू सी ओवर ए, तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा और ऊपर होल का स्केयर, बी का स्केयर, ए का स्केयर माइनस का 4c ओवर ए। अब इसका एलसीएम लिया तो ए का स्केयर, ए स्केयर कैंसिल, बी का स्केयर हो गया, ए के कैंसिल 4ac आ गया। तो अल्फ़ा माइनस बीटे की वैल्यू आ गई हमारे पास ये वाली। अब हमने क्या मालूम करना था? सम, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास एस मसावी अल्फ़ा माइनस बीटा ऊपर होल का स्केयर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर होल का स्केयर, तवज्जो करनी है। अब इसकी वैल्यू हमने ये मालूम कर ली है, तो ये वैल्यू दर्ज करवा देंगे। बी का स्केयर माइनस का 4ac ओवर ए का स्केयर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू माइनस बी ओवर ए, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। एस मसावी, इसका एलसीएम भी ले लेंगे तो ए का स्केयर आएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर स्केयर है, माइनस ख़त्म कर दिया तो ए स्केयर कैंसिल, बी स्केयर माइनस का 4ac, ए स्केयर कैंसिल प्लस बी का स्केयर, सम निकाल लिया। अब बच्चों हमने क्या निकालना है? प्रोडक्ट। तो आप लोगों को पता है प्रोडक्ट का फार्मूला किसके बराबर है? अल्फ़ा ज़रबे बीटा है, अल्फ़े की वैल्यू अल्फ़ा माइनस बीटा ऊपर होल का स्केयर, बीटे की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर होल का स्केयर। इसकी वैल्यू हमने मालूम की हुई है ये वाली, ये दर्ज करवा देंगे। बी स्केयर माइनस का 4ac ओवर ए का स्केयर, और इसी तरह इसकी वैल्यू माइनस बी ओवर ए ऊपर होल का स्केयर, पी मसावी बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर ए का स्केयर, बी का स्केयर आ गया और ए का स्केयर आ गया। इन आपस में ज़रब करवा देंगे, ऊपर की जानब ज़रब और नीचे की जानब ज़रब। तो ये बी की 4 आ गया माइनस 4 ए बी का स्केयर, सी आ गया, नीचे ए स्केयर को ज़रब करेंगे तो ए की 4 आ गया। सम भी मालूम कर लिया, प्रोडक्ट भी मालूम कर लिया। अब क्या करेंगे? वैल्यू दर्ज करवा देंगे फार्मूले के अंदर। एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब ये सम की वैल्यू आपने ये दर्ज करवा देनी है और प्रोडक्ट की वैल्यू ये दर्ज करवानी है। तो फिर आपने ना ए स्केयर के साथ ना पूरी वैल्यू के साथ ना आपने ज़रब करवा देना है ए की 4 के साथ। ए की 4 को आपने ख़त्म करवाना है, तो आप क्या करेंगे? ए की 4 को ज़रब करवाएंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर था 7। इसी तरह बच्चों हम करेंगे जोज़ नंबर 8, और साथ ही हमारा क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 8 है, -1 ओवर अल्फ़े का क्यूब कॉमा -1 ओवर बीटे का क्यूब।
तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना होता है, सम और प्रोडक्ट, जिसके रूट्स हमें ये दे दिए, सम मसावी अल्फे की वैल्यू 1 ओवर अल्फे माइनस का 1 ओवर अल्फे का क्यूब और बीटे की वैल्यू -1 ओवर बीटे का क्यूब। तो ये एस मसावी, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से ना माइनस को कॉमन ले लेंगे इस तरह। तो ये 1 ओवर अल्फे का क्यूब आ गया प्लस 1 ओवर बीटे का क्यूब आ गया। मैंने ऊपर से ना माइनस को कॉमन ले लिया, एस मसावी माइनस, इसी तरह इसका फार्मूला लगा देंगे, अल्फ़ा एलसीएम ले लेंगे अल्फ़े का क्यूब और बीटे का क्यूब, अल्फ़ा क्यूब कैंसिल, बीटे का क्यूब आ गया, बीटा क्यूब कैंसिल, अल्फ़े का क्यूब आ गया। तो बच्चों अब इसका फार्मूला लगा देंगे, तवज्जो करनी है आपने। तो ये मेरे पास एस मसावी, ये माइनस इसी तरह अल्फ़े का क्यूब प्लस बीटे का क्यूब, ये हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा और ऊपर होल का क्यूब, ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और ऊपर होल का स्केयर माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा। तो बच्चों ये हमने अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटे का क्यूब हमने पहले से ये फार्मूला बनाना सीख लिया पिछले क्वेश्चन के अंदर। और नीचे हमारे पास क्या है, अल्फ़ा बीटा और ऊपर होल का क्यूब। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों अब आपने इसके अंदर वैल्यू दर्ज करवा देनी है, तो ये आप लोगों का सम आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या निकालना है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा, अल्फ़े की वैल्यू -1 ओवर अल्फ़े का क्यूब और बीटे की वैल्यू -1 ओवर बीटे का क्यूब। तो ये पी मसावी नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, अल्फ़े का क्यूब बीटे का क्यूब तो होल का क्यूब आ गया इस तरह। तो ये पी मसावी 1 आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटे का क्यूब सी ओवर ए के बराबर है और ऊपर होल का क्यूब, पी मसावी सी का भी क्यूब ए का भी क्यूब है, ऊपर जब उल्टाएंगे तो ये ए का क्यूब आ गया और ये सी का क्यूब, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। इसके अंदर आप वैल्यू दर्ज करके इसको सोल्व करोगे तो सम आ जाएगा। सम और प्रोडक्ट की वैल्यू आपने इसके अंदर दर्ज करवानी है तो आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। ये काम आप लोगों ने खुद करना है क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह करवा दिए हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तवज्जो नंबर 8, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर ऑफ 5x² - x - 2 = 0 फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose root are 3 ओवर अल्फ़ा एंड 3 ओवर बीटा। तो बच्चों हमने इसके अंदर क्या मालूम करनी है, फॉर्म दी इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म मालूम करनी है, 2 दर्जी फॉर्म मालूम करनी है और जिसके हमें रूट्स दे दिए 3 ओवर अल्फ़ा और 3 ओवर बीटा, यानी इसके 2 रूट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या मालूम करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मालूम करने का जो सा फार्मूला है ना, x² - sx + p = 0 है। तवज्जो करनी है। तो बच्चों अगर ये अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो हम फिर कह सकते हैं ना अल्फ़ा प्लस बीटा = -b ओवर a। अगर इसी तरह अगर ये अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो फिर हम कह सकते हैं ना अल्फ़ा ज़रबे बीटा c ओवर a के बराबर है। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा, इसी तरह b की वैल्यू -1 है, यहाँ पर b x के साथ वाला कोफिशिएंट b के बराबर है तो -1 है, तो इसके साथ भी माइनस है तो +1 आ गया और a की वैल्यू 5 है। तो इसी तरह हमने क्या, अल्फ़ा ज़रबे बीटा c की वैल्यू हमारे पास -2 और a की वैल्यू 5 है। तो अगर बच्चों हमारे पास अगर ये अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स है ना तो रूट्स का सम -b ओवर a, रूट्स का प्रोडक्ट c ओवर a। तो फिर हमने b और a की वैल्यू दर्ज करवा दी, c और a की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो जिसके रूट्स हमें ये दे दिए, पहला रूट हमारा अल्फ़ा के बराबर है 3 ओवर अल्फ़ा और दूसरा रूट हमारा बीटे के बराबर है 3 ओवर बीटा। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना होता है, सम, और सम का जो सा फार्मूला ना वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटे के बराबर। तो ये सम मसावी अल्फ़े की वैल्यू हमारे पास 3 ओवर अल्फ़ा और बीटे की वैल्यू 3 ओवर बीटा। अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या बनेगा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा अल्फ़े के साथ कैंसिल,
3 बीटा आ गया, बीटा बीटे के साथ कैंसिल, 3 अल्फ़ा आ गया। तो हमारे पास आ गया सम, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास सम मसावी, ऊपर से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन आ गया और इसको रीअरेंज भी कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। तो ये हमारे पास सम मसावी ये 3 इसी तरह आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू 1/5 है तो यहाँ पर आ गया 1/5, अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू -2/5 है तो ये माइनस का 2/5 आ गया। तो ये हमारे पास सम मसावी, अब ये 3 ऊपर की जानब ज़रब हो गया, ये आ गया 3/5। जब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे ना, रकम को उल्टा देंगे इस तरह, तो 5 ऊपर आ गया, -2 नीचे आ गया। तो ये 5 के साथ कैंसल, तो हमारे पास आ गया सम मसावी माइनस का 3/2 आ गया। तो बच्चों हमने क्या मालूम कर लिया, सम। इसी तरह हम क्या मालूम करेंगे, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा, अल्फ़े की वैल्यू 3/अल्फ़ा और बीटे की वैल्यू 3/बीटा। तो ये P मसावी ऊपर की जानब ज़रब 3 9 आ गया, अल्फ़ा ज़रबे बीटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू -2/5, -2/5 आ गया। तो P मसावी 9, डिवाइड को ना मल्टीप्लिकेशन के अंदर ले जाएंगे इस तरह, 5 ऊपर -2 नीचे। तो ये P मसावी 9 को 5 के साथ ज़रब करेंगे, 9 5 45 और ये माइनस शुरू में आ गई और 2 नीचे आ गया। तो बच्चों मैंने सम भी मालूम कर लिया और प्रोडक्ट भी मालूम कर लिया, क्योंकि हमने क्या मालूम करनी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 दर्जी मसावात मालूम करनी थी। और 2 दर्जी मसावात को मालूम करने का ये फार्मूला है। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर सम की वैल्यू, सम मेरे पास है -3/2 और ये वाला एक्स इसी तरह आ गया, प्रोडक्ट की वैल्यू -45/2 और इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर सम की वैल्यू दर्ज करवा दी और प्रोडक्ट की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर नफ़ी नफ़ी जमा 3x/2 जमा नफ़ी नफ़ी 45/2 इक्वल टू 0। और ये जो सा क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, इसको अच्छी तरह समझ लेना है। तो हम क्या, ये 2 को ख़त्म करवाना है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस 2 को ज़रब करवाएंगे तो ये 2x² हो गया, 2 के साथ कैंसिल, 3x आ गया, 2 के साथ कैंसिल, माइनस का 45 आ गया इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, तवज्जो करनी है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ x² माइनस का 3x + 5 इक्वल टू 0 और फॉर्म दी इक्वेशन, यानी हमने क्या मालूम करनी है, फॉर्म दी इक्वेशन, यानी हमने 2 दर्जी मसावात मालूम करनी है। और 2 दर्जी मसावात को मालूम करने का फार्मूला है हमारे पास x² माइनस SX + P इक्वल टू 0, यानी हमने सम मालूम करना है और प्रोडक्ट मालूम करना है। अगर ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं ना, तो फिर हम कह सकते हैं ना अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इसी तरह अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स है तो हम कह सकते हैं ना अल्फ़ा ज़रबे बीटा c/a के बराबर। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा, b की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, -3 है, इसके साथ भी माइनस है तो +3 हो गया, और a की वैल्यू 1 है। तो ये मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3 आ गया। इसी तरह अल्फ़ा ज़रबे बीटा c की वैल्यू किसके बराबर है, 5 आ गया, a की वैल्यू 1 है तो अल्फ़ा ज़रबे बीटा इक्वल टू 5 आ गया। तो अगर बच्चों अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो रूट्स का मजमुआ -b/a, रूट्स का हासिल ज़रब c/a, फिर इसकी वैल्यू दर्ज करवा दी। अब ये पहली वैल्यू आप लोगों की अल्फ़ा के बराबर है और दूसरी वैल्यू आप लोगों की बीटे के बराबर है। तो हमने क्या मालूम करना है, सम, और सम का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास आ गया सम मसावी अल्फ़े की वैल्यू 1 - अल्फ़ा ओवर 1 + अल्फ़ा
प्लस बीटे की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। तो ये मेरे पास साम मसावी, अब इसका क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा। तो ये वैल्यू कैंसिल होगी, तो ये 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा। अब ये वाला प्लस आ गया और अल्फ़ा प्लस बीटा कैंसिल, 1 माइनस 1 प्लस अल्फ़ा इसके साथ ज़रब में आ जाएगा 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फ़ा। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास आ गया साम मसावी, इसको आपस में ज़रब करवाने, 1 को 1 के साथ ज़रब करवाया 1 और प्लस का बीटा माइनस का अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा बीटा, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, 1 आ गया और प्लस का अल्फ़ा और माइनस का बीटा और माइनस का अल्फ़ा बीटा आ गया ओवर, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, 1 प्लस का बीटा और प्लस का अल्फ़ा बीटा। तो बच्चों इसका एलसीएम लेकर इन दोनों को आपस में ज़रब करवा दिया, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा दिया और नीचे वाली वैल्यू को आपस में ज़रब करवा दिया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो मेरे पास आ गया साम मसावी, अब ये 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया और ये हमारे पास प्लस का बीटा है और ये माइनस का बीटा कैंसल, प्लस का अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा कैंसल। तो ये हमारे पास आ गया +1 +1, तो प्लस का 2 आ गया, इसके बाद माइनस का अल्फ़ा बीटा माइनस का अल्फ़ा बीटा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा आ गया ओवर। अब ये हमारे पास ये 1 इसी तरह आ गया, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास साम मसावी, अब क्या करेंगे, ये 2 इसी तरह आ गया, ये 2 आ गया, अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू हमारे पास 5 के बराबर है ओवर, ये 1 इसी तरह, अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू 3 के बराबर है, तो इसकी जगह पर 3 आ गया, अल्फ़ा ज़रबे 5 के बराबर है। तो ये मेरे पास साम मसावी, ये 2 आ गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 + 3 8 और 1 9 आ गया। तो मेरे पास साम मसावी प्लस का 2 माइनस का 10 माइनस का 8 आ गया बटा 9। तो बच्चों हमने क्या निकाल लिया, ये सम निकाल लिया। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो बच्चों आप लोगों को पता है प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा। तवज्जो करनी है। तो ये P आ गया, अल्फ़े की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा, बीटे की वैल्यू 1 प्लस अल्फ़ा और इसी तरह बीटे की वैल्यू 1 माइनस बीटा और ओवर 1 प्लस बीटा। ऊपर ऊपर ज़रब, नीचे नीचे ज़रब। तवज्जो करनी है। 1 को 1 के साथ ज़रब किया 1 आ गया, 1 को बीटे के साथ ज़रब किया माइनस बीटा और माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। नीचे नीचे ज़रब करवा देंगे, 1 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो बच्चों हम ये अल्फ़े की वैल्यू दर्ज करवा दीजिए, बीटे की ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे ज़रब करवा दिया। तो ये P मसावी, ये 1 इसी तरह आ गया, इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा ओवर 1 प्लस, इसको तरतीब दे देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो P मसावी, ये 1 इसी तरह आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू 3 है तो ये 3 दर्ज करवा देंगे, अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू 5 है तो 5 दर्ज करवा देंगे। ये 1 इसी तरह, अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू 3 और अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू 5। तो ये मेरे पास P मसावी 5 और 1 6 हो गया, 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 बचेगा, 5 और 3 8, 8 में 1 जमा करेंगे 9 आ जाएगा, 3 एकम 3 3 3 9। तो P = हमारे पास 1/3 आ गया। हमने सम भी निकाल लिया और प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तवज्जो करनी है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या, x² माइनस SX प्लस P = 0। x² इसी तरह आ गया, सम की वैल्यू माइनस का 8/9 है तो माइनस सम के S के साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगी प्लस, तो ये 8/9 7x आ गया। प्रोडक्ट की वैल्यू मेरे पास 1/3 तो 1/3 आ गई = 0। तवज्जो करनी है आपने। हमने ना 9 को ख़त्म करवाना है तो हम मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई बाय 9 9x² बन गया, 9 9 के साथ कैंसल,
8x आ गया। अब ये 9 जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 9 और इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। और साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या हो गई, हम हो गई, ख़त्म करवा दी मैंने। तो बच्चों मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.6 तक आपको 6 एक्सरसाइज मैंने चैप्टर नंबर 4 की आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।